सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज इस गांव में हमें लाने के लिए। परमेश्वर, आप जानते हो कि इस परिवार को, इस गांव को आपके वचनों की सख्त जरूरत है और इसीलिए आप हमें यहाँ लाए हो प्रभु। मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। आज मेरे द्वारा आप जो भी सिखाना चाहें आप यहाँ पे सिखाइए। और मैं विश्वास करती हूँ हर बार की तरह आज भी आपके वचनों का गहरा रहस्य आपने हम सभी की समझ के लिए बहुत ही आसान बना दिया है और बहुत ही साधारण उदाहरणों के साथ आप हम सभी को सिखा रहे हैं प्रभु। विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आपके वचनों का बीज आज जो यहाँ पे गिरने वाला है, मेरे इन भाई बहनों के जीवन में 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देती हूँ और विश्वास की यह प्रार्थना करती हूँ मेरे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपराध में क्षमा करते हैं, और प्रणाम मरिया। वेरी फुल ऑफ ग्रेस, गॉड इज साथ है, स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मां मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्रेज गॉड। तो आप लोग विश्वासी हैं? हाँ, विश्वासी हैं? किस पर विश्वास करते हो? किस पर? लेकिन मनुष्य पर या प्रभु यीशु पर? तो बताइए फिर मुझको, डर क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं ना आप लोग? हाँ, तो विश्वास करते हैं तो विश्वास का अर्थ भी आपको पता होगा। क्या है विश्वास मतलब? अरे मुझसे बात करेंगे कि नहीं? बात कीजिए, बात कीजिए, है ना? बात करेंगे तो अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है? विश्वास करते हैं कि हम मतलब अपने आप को थोड़ा मजबूत होना चाहते हैं कि हम कमजोर हैं, विश्वास में कभी कभी डगमगा जाते हैं, तो इसी के लिए हम सोचते हैं कि हम और भी मतलब अपने आप को हम विश्वास में आगे बढ़ाए। बहुत अच्छा, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे हम आगे बढ़े विश्वास में। प्रभु हमको सिखाएगा, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला हम सीखेंगे कि विश्वास तो हम करते हैं, हम सबको बताते हैं कि हम विश्वासी हैं, हम यीशु पे विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास का अर्थ क्या है ये हम जानते ही नहीं है। सही है कि नहीं? तो आज हम सीखेंगे कि विश्वास का असली अर्थ क्या है और ये विश्वास कैसे हमको बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम वचन खोलेंगे, इब्रानियों 11 का 1। आप बाइबल पढ़ते हैं? नहीं हो तो अभी पता चलेगा मुझे। देखते हैं वचन मिलता है क्या। इब्रानियों कहाँ है? इब्रानियों का अध्याय 11 पद संख्या 1। इब्रानियों नए नियम में है ना? पेज नंबर बताओ उनको। 348 पीछे तरफ 348। इसमें पेज नंबर है? हाँ है 348।
हाँ, उसका 11 का अध्याय का पहला वचन पढ़ना। और देखो उधर है ना 11 नीचे, नहीं नहीं वो 12 है, पन्ना पलटो। हाँ, उसका पहला वचन पढ़ना। एकदम पढ़ना आता है ना तुमको, है ना? हाँ, तो एकदम धीरे धीरे दो दो शब्द करके पढ़ना। हम सब इस बहन के पीछे दोहराएंगे। नाम क्या है तुम्हारा? मगदली। ओके, मगदली के पीछे हम सब दोहराएंगे, ठीक है? पढ़ना मगदली। विश्वास उन बातों की धीरे धीरे दो दो शब्द, खाली दो दो शब्द, धीरे धीरे। विश्वास विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है, जिन्हें हम नहीं देखते। बस बस बस, देखो विश्वास मतलब आशा की स्थिर प्रतीक्षा। आइए आइए, जय यीशु जय यीशु जय यीशु। पीछे नहीं पीछे नहीं पीछे नहीं, आगे आइए आगे आइए। नका 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 असं नाही. तू का जाईन जाऊन ना, आगे आइए आगे आइए। प्रेज गॉड। तो हम सीख रहे हैं विश्वास के विषय में, है ना? हम हमेशा अपने आप को विश्वासी कहते तो है, लेकिन आज तक हम समझ ही नहीं पाए कि विश्वास का असली अर्थ क्या है। तो आज हम सीखेंगे कि विश्वास मतलब क्या और वो कैसे बढ़ाना है, ठीक है? अभी विश्वास मतलब आशा की हुई वस्तुओं की स्थिर प्रतीक्षा। क्या आप लोग आशा करते हैं आपके जीवन में? आशा करते हैं कि बच्चों का अच्छा हो जाए, है ना? आशा करते हैं कि हमारे परिवार से नशा मुक्ति हो जाए। आशा करते हैं कि हमको कभी भी पैसों की कमी ना रहे। सही है कि नहीं? हमारे जीवन में अगर चमत्कार को हासिल करना है तो सबसे पहला जरूरी चीज क्या है? आशा। क्या है? आशा। कुछ कुछ लोगों की आशा ही नहीं होती। अब क्या आशा करना, उम्र हो चुकी, अब इंतजार कर रहे हैं कि कब बुलावा आएगा। जीवन में कोई आशा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के जीवन में, जिसके जीवन में आशा नहीं है, वहां पे विश्वास कार्य नहीं करेगा। क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द कहा जाता है, एक्सपेक्टेशन इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मिरेकल। मतलब आशा नींव है चमत्कार का सीढ़ी चढ़ने के लिए। समझ आया? सबसे पहले तो हमारी आशा होनी है। और आशा क्या होनी है? बीमारी से चंगाई कि बीमारी से मृत्यु? क्योंकि जो आपकी आशा होगी, आपका विश्वास उसी दिशा में कार्य करेगा। जैसे उदाहरण, केक बनाते हैं आप लोग? बनाते हैं? मगदली को केक बनाना आता है, तो मुझे और एक बार बुलाना जब केक बनेगा तब। ठीक है ना? प्रेज गॉड। ओके, अभी मान लो मगदली केक का बर्तन है, सही है? मान लो गोल केक का बर्तन है, उसमें तुमने केक का बैटर डाल दिया, ठीक है? फिर वो कुकर में चढ़ा दिया। फिर जब केक को निकालोगी तो चौकोनी केक निकल के बाहर आएगा, बराबर? सही है? झूठ बोलती है मगदली ने केक बनाया ही नहीं है। फिर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। अच्छा, इडली बनाते हो आप लोग? इडली बनाते हो? कौन है मगदली की मम्मी? कौन है? अच्छा, तो आपने इडली बनाया है? अभी मुझे पता चलेगा कि बनाया है कि नहीं बनाया है, ठीक है? अभी मान लो आपने इडली का जो बर्तन रहता है ना, उसमें वो बैटर जो बनता है वो डाल दिया, ठीक है? गैस पे चढ़ा दिया। अब जब निकालोगे तो चौकोनी इडली खाने को मिल जाएगी। सही है? हाँ, चौकोनी इडली मिलता है आप लोगों के इधर? चार कोना वाला? तो मैं भी सोची चार कोना वाला इडली आना पड़ेगा इधर खाने के लिए।
जो इडली का बर्तन होगा साचा, आकार वही आएगा कि नहीं? अभी आपने 4 कोना वाला बर्तन लिया तो केक का आकार कैसे आएगा? 4 कोना वाला। अगर गोल बर्तन लिया तो केक का आकार कैसे आएगा? गोल आएगा। सही है कि नहीं? इडली आपकी गोल ही आती है ना? क्यों गोल आती है? क्योंकि साचा गोल है। सही है। उसी तरह आशा साचा है। क्या है? साचा। जो आपका साचा रहेगा, आपका पदार्थ वही बाहर आएगा। तो जो आपकी आशा होगी, आपका विश्वास उसी दिशा में कार्य करेगा। समझ आ रहा है? अगर मेरी आशा है, अगर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये तो मेरा पति या मेरा घर का सदस्य शराब पी पी कर ही मर जाएगा, तो वो वही होगा, क्योंकि तुम्हारी उम्मीद ही यही है, तुम्हारी आशा यही है, तो तुम्हारा विश्वास किस दिशा में कार्य करेगा? वैसे ही कार्य करेगा। समझ आया? सो आशा सबसे पहला होना जरूरी है, क्योंकि जो तुम्हारी आशा है, परिणाम, नतीजा, पदार्थ, विश्वास वैसा ही होगा। यहां तक समझ आया? अब बारी आती है विश्वास की। तो विश्वास मतलब हमने पढ़ा अनदेखी चीजों का प्रमाण। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। अभी जिन्हें हमारी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, ऐसे चीजों को देखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। जैसे कि उदाहरण, क्या आप लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पे मरते हुए देखा है? अपनी आंखों से देखे हो? नहीं। फिर भी आप विश्वास करते हो कि नहीं कि आपके लिए क्रूस पे मरा है कि नहीं? क्यों विश्वास करते हो? मैं बोल रही हूं इसीलिए, या आपका बाइबल बोलता है इसलिए? बाइबल में लिखा है ना कि हमारा प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस के काट पर चढ़ गया। सही है कि नहीं? तो बाइबल में लिखा है, मेरी आंखों से तो मैंने नहीं देखा उसको क्रूस पे हकीकत में मरते हुए, लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है, सबूत है, तो मैं क्या कर रही हूँ? विश्वास कर रही हूँ। तो जिन चीजों को मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन्हें देखने के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। अभी हमको इस संसार में जीने के लिए यहाँ पे सब कुछ आपको आंखों से दिख रहा है कि नहीं? पेड़ पौधे, घर, बकरी, मुर्गी सब दिख रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे जीने के लिए प्रभु यीशु ने हमें इंद्रिय दिए हैं। 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, मुंह और त्वचा। ये हमारे 5 इंद्रिय हैं, जो कि इस शारीरिक दुनिया को समझने के लिए यीशु ने हमें दिए हैं, ईश्वर ने हमें दिए हैं। लेकिन आध्यात्मिक दुनिया को हम इससे नहीं समझ सकते, ईश्वरीय दुनिया को हम इससे नहीं समझ सकते। ईश्वरीय दुनिया को समझने के लिए ईश्वर ने हमें 6ठा इंद्रिय दिया है, जिसका नाम है विश्वास। क्या नाम है? विश्वास। अभी मेरा आपसे सवाल है, मगदली और सिस्टर, आपका नाम क्या है? संगीता। सिस्टर मगदली और सिस्टर संगीता, क्या आप दोनों को विश्वास है कि आप दोनों के बीच में कोई बैठा है? कौन है वो? बीच में कहाँ हो गया? वो तो तुम्हारे अंदर है ना। तो बीच में कौन है फिर? मैं कह रही हूँ कोई तो है। मैं बीच में हूँ उधर। अरे मैं तो सामने हूँ ना। तो कौन है बीच में? ईश्वर है, पर हमको दिख नहीं रहा है। वो तो आपके अंदर है। प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। वो तो मेरे अंदर हो गया फिर। तो तुम दोनों के बीच कौन है? कोई नहीं। मैं दिखाऊंगी, कोई तो है। दिखाऊं आप लोगों को? इस पन्ने को ना फोल्ड करके रखना, इधर वापस आएंगे। अभी खोलिए स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ 91:11। स्तोत्र ग्रंथ का पेज नंबर बताना तो जरा। स्तोत्र ग्रंथ 91:11। पेज नंबर बताओ उनको। 848। 848 को क्या बोलता है?
ये 48 48, 848, हाँ 48, और एक पीछे, और एक पीछे, हाँ उसका 11, उसमें नहीं है वो, उसका अलग है। हाँ अभी 91 का, ये 91 है ना, उसका 11वां वचन पढ़ना। क्योंकि वह दो दो शब्द हम सब दोहराएंगे मगदली के पीछे, ठीक है। हाँ क्योंकि वह क्योंकि वह अपने दूतों को अपने 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 दूतों को आदेश देगा आदेश देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे। मतलब वह अपने दूतों को, वह मतलब कौन? प्रभु यीशु अपने दूतों को आदेश देगा कि आप जहां कहीं भी जाओ आपके साथ रहे और हर बुराई से आपकी रक्षा करे। तो अभी तुम दोनों के बीच में कौन है? स्वर्गदूत। समझ आया कि नहीं? अभी आंखों से वो दिख रहे हैं क्या आपको? उनके पंख लग रहे हैं क्या आप लोगों को? नहीं कि नहीं? लेकिन विश्वास करते हो कि नहीं? है कि नहीं? है बोल के विश्वास करते हो ना? क्यों? क्योंकि उसका सबूत है। सबूत क्या है? वचन में लिखा है। समझ आया? तो मेरी आंखों को तो स्वर्गदूत दिखते नहीं है, शारीरिक आंखों से स्वर्गदूत दिख रहे हैं क्या? लेकिन बाइबल में सबूत दिया है, वचन में सबूत लिखा है कि तुम जहां कहीं जाओगे तुम्हारी रक्षा करने के लिए ईश्वर ने किसको दिया है? स्वर्गदूतों को दिया है, जो तुम्हारे साथ सदा के लिए है। अभी भी यहाँ पे स्वर्गदूत है, हमारी आंखों से नहीं देखते, लेकिन हम विश्वास क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसका सबूत हमें वचन में दिया है। इसी को कहते हैं विश्वास। मेरी आंखों से जो चीजें मुझे नहीं दिखाई देती, उसे देखना है मुझे किस आंख से? विश्वास की आंख से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ये समझ आया आप लोगों को? विश्वास मतलब याद रखना, विश्वास मतलब जिन्हें मेरी शारीरिक आंखें नहीं देखती, वो चीज को देखने के लिए चाहिए विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी आप लोग काम पे जाते हो, काम करते हो? काम तो अभी तो बाहर तो नहीं जाते हैं, नहीं सकते हैं, इसी के लिए खेती करते हो, तो खेती का तो करके बेचते होंगे ना आप लोग? बेचने तो उतना नहीं होता है हमका, मतलब तो अच्छा, मतलब खुद खेती करो खुद खाओ, ये अच्छा है रे। अरे वाह, तो आप लोगों को बाहर से खरीदना ही नहीं पड़ता होगा फिर। अच्छा है। लेकिन जो इंसान काम पे जाता है, वो क्यों जाता है काम पे? बस घर में बैठे बैठे बोर हो गया है, कंटाला आ गया है, तो काम पे जाओ, ऐसा है क्या? तो हर चीज का जरूरतें होते हैं ना, पैसा का बराबर, जाना ही पड़ता है। करेक्ट। मतलब वो क्यों जा रहा है काम पे? पैसे कमाने के लिए। जब काम करेगा तो मिलेगा पैसा। उसी तरह विश्वास को हमें कमाना होता है। क्या करना है? विश्वास को कमाना है। कैसे कमाएंगे? रोमियो 10:17 कहता है, जैसे पैसा आता है काम करने पे, वैसे ही विश्वास आता है वचन को सुनने पे। खोलेंगे, बताइए रोमियो 10:17 का पेज नंबर। ये तो समझ आया विश्वास क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण। मेरी शारीरिक आंखें नहीं दे सकती, उसे देखने के लिए मुझे क्या चाहिए? विश्वास। तो अब हम देखेंगे कि ये विश्वास आता कैसे है। जैसे पैसा आता है काम करने से, सही है कि नहीं? मेहनत करने से। उसीलिए विश्वास को कमाने के लिए भी मेहनत है, लेकिन वो मेहनत क्या है अब हम देखेंगे। हम पढ़ रहे हैं रोमियो की पुस्तक से अध्याय 10 पद संख्या 17। पढ़ना 10 का 17 यहाँ है क्या? 17, हाँ
इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुनता जाता है वह मसीह का वचन है। मतलब जैसे मेहनत करने से पैसा आता है, उसी तरह ईश्वर के राज्य में विश्वास के लिए भी मेहनत है। लेकिन वो मेहनत क्या है? पसीना नहीं बहाने को बोल रहा है ईश्वर। वो बोलता है सिर्फ तुमको सुनना है। क्या करना है? सुनना है। और सुनना क्या है? मसीह का वचन। जितना ज्यादा आप वचन को सुनोगे, उतना आपका विश्वास बढ़ेगा। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो विश्वास को आने के लिए क्या जरूरी है? वचन सुनना। क्या करना? वचन सुनना। इसीलिए मैंने पूछा ऐसा वाला फोन है क्या, क्योंकि मैं जाते वक्त आप लोगों को हमारा YouTube पे वचन देके जाऊंगी। आपका काम क्या है? दिन भर उसको घर में चलाते रहो, चलाते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। और अगर ऐसा वाला फोन नहीं है तो मैं आपके लिए एक स्पीकर लेके आऊंगी। ठीक है? एक स्पीकर लेके आऊंगी जिसमें मैं पेन ड्राइव में हमारे टीचिंग्स डाल के आपको देके जाऊंगी। लेकिन वो स्पीकर आपको दिन भर आपके घर में चलाते रहना है। उसमें वचन है, वचन डाल के लाऊंगी। तो क्या करना है आपको? दिन भर अपने घर में चलाते रहो। तो क्या होगा? जैसे जैसे वो वचन आपके कानों से होकर हृदय में गिर रहा है, वे किस चीज को उत्पन्न कर रहा है? विश्वास को। जैसे आपके खेती में आप बीज बोते हो, तो जो बीज बोते हो वो फसल उत्पन्न होती है कि नहीं? अभी यहाँ पे सिस्टर हमको आते वक्त बता रही थी, कुछ तो सब्जी लगाई है ना? और बोली इतना बड़ा बड़ा सब्जी आता है उसमें। कौन सा सब्जी आता है? नाम तो नहीं बताया। ये वाला? हाँ, सेम्बी। हाँ, तो अभी सेम्बी के लिए आप, सेम्बी आने के लिए आपने पहला बीज बोया ना सेम्बी का, सही है कि नहीं? तब बदले में क्या मिला? बड़ा बड़ा सेम्बी। सही है कि नहीं? उसी तरह जब वचन का बीज, बाइबल कहता है हमें वचन बीज है। क्या कहता है? वचन बीज है और हमारा हृदय भूमि है। तो आप लोग जब बीज भूमि में बोते हो, फसल आती है कि नहीं? है ना? तो उसी तरह ये वचन का बीज आपके कानों से होकर आपके हृदय की भूमि में गिरते जाएगा, गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। तो क्या हो रहा है? विश्वास बढ़ते जाएगा, विश्वास का फसल उगते जाएगा। जैसे अब ये पूरा फैल गया है और अब इसको सेम्बी आने पर है, फिर खाओगे कि नहीं? फायदा होगा कि नहीं? उसी तरह विश्वास जैसा जैसा तुम्हारा उत्पन्न होगा, जब वचन अंदर जाएगा, विश्वास उत्पन्न होगा और वही विश्वास तुमको बहुत ही फायदा दिलाएगा। समझ आया? तो मैं, अगर मोबाइल नहीं है तो मैं स्पीकर लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, स्पीकर पे। लेकिन उसको बंद नहीं होना है, चार्जिंग पे लगाने का और सुनते जाने का, सुनते जाने का, सुनते जाने का। क्यों? वचन जो बीज है आप लोगों के हृदय में गिरते जाएगा, गिरते जाएगा। और जैसे अच्छा अच्छा सेम्बी लगा है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में अच्छा अच्छा उससे फल उत्पन्न होगा। हालेलुया। वो फल इतना अच्छा होगा कि गारंटी देती हूँ सेम्बी से भी बहुत टेस्टी रहेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया? थैंक यू जीसस। तो ये विश्वास को हमें कैसे कमाना है? कैसे आता है विश्वास? वेरी गुड। क्या सुनने से? पिक्चर का गाना? संसार का चीज सुनोगे तो डर आएगा। समझ आ रहा है? डर भी आता है, लेकिन वो भी सुनने से आता है। लेकिन क्या सुनने से आता है? संसार का सुसमाचार। लेकिन बाइबल कहती है मसीह का सुसमाचार सुनने से क्या आता है? विश्वास आता है। और हर जगह अगर आप बाइबल, आज से आपको बाइबल दिया है ना, आज से बाइबल को पढ़ना। अगर आप पढ़ोगे ना बाइबल, जहां जहां यीशु मसीह ने चमत्कार किया है, वहां वहां यीशु मसीह कहता है तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। सब जगह क्या बोलता है? तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। तो अगर मुझे चंगाई चाहिए, अगर मुझे चमत्कार चाहिए,
तो किस चीज का होना जरूरी है? विश्वास का। वेरी गुड। तो विश्वास कैसे आता है? बहुत बढ़िया। क्या सुनने से? वचन को सुनने से। और एक बार सुनना काफी है क्या? नहीं। आज 2 घंटा सुनना काफी है क्या? नहीं। इसको मुझे लगातार सुनना है। यहाँ पे हिंदी में एक ही बार सुनना लिखा है, लेकिन इंग्लिश बाइबल बोलता है बाय हियरिंग एंड हियरिंग, मतलब कंटिन्यूस, लगातार सुनना बहुत जरूरी है। मुझे लगातार वचन को सुनना है ताकि विश्वास बढ़े, विश्वास मजबूत बने और फिर हमारा जीवन बदले, चमत्कार हो। समझ आ रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो अब तो ये समझ गए हम लोग कि विश्वास को कैसे कमाना है। कैसे कमाएंगे? क्या सुनने से? और कितनी बार? ये सबसे जरूरी है, बार बार, लगातार, जिससे मेरा विश्वास मजबूत होगा। अब उस विश्वास को अप्लाई कैसे करना है, मतलब उस विश्वास को मुझे लागू कैसे करना है। मेरे जीवन में चमत्कार आने के लिए मुझे विश्वास को लागू करना है, कार्य में डालना है। समझ आ रहा है? बगैर कार्य के, वचन कहता है, विश्वास मरा हुआ है। अगर आपका कार्य विश्वास के अनुसार नहीं है तो आपका विश्वास मरा हुआ है, कोई फसल नहीं आएगी। अगर बीज मरा हुआ है तो फसल आएगी? नहीं आएगी। सही है कि नहीं? उसी तरह अगर विश्वास में मैं मेरे कार्य को नहीं जोड़ रही हूं तो वो विश्वास से मुझे कभी भी फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कार्य करना मुझे जरूरी है। जैसे कि अब मान लो आपके शरीर में बुखार है, उदाहरण, ठीक है। अब शरीर कहता है कि कमजोर है, लेकिन यीशु का वचन क्या कहता है? उसका वचन कहता है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए हो। क्या लिखा है? प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम भले चंगे हो गए हो। अब इस पर मैं विश्वास तो कर रही हूं, लेकिन कार्य नहीं है मेरा, अभी भी मैं सोकर ही हूं, तो क्या मुझे फायदा होगा? क्या नहीं। तो मुझे क्या करना है? मुझे मुंह से उसकी घोषणा करना चालू करना है, उसको बोलना है। मुझे बताइए, आप लोग बात करते हैं, बोलते हैं? गूंगे तो नहीं है ना? बोलते हैं ना? क्या बोलते हैं? कचर कचर पचर 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 पूरा दिन हम लोग करते हैं कि नहीं? हम लेडीज कम करते हैं, ये जेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं, है ना? सही है ना? ये सही है बोलता है ये लोग। अरे इधर भी वैसा होता है। सवाल, हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि आप क्या बात करते हो? क्यों? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? वचन बीज है, शब्द बीज है और हृदय भूमि है। जब आप कुछ बात करते हो, सबसे पहला कौन सुनता है? उससे भी पहला कौन सुनता है? उससे भी पहला कौन सुनता है? अरे जब कुछ बोलोगे सबसे पहला खुद के कान नहीं सुनेंगे क्या? सही है कि नहीं? जब कुछ बोलते हैं सबसे पहला कौन सुनता है? हमारे खुद के कान, बराबर। तो वो जो आपके शब्द है, जो कि बीज के स्वरूप में है, वो आपके कानों से होकर कहाँ गिर रहे हैं? आपके हृदय की भूमि पर गिर रहे हैं, हृदय की जमीन पर गिर रहे हैं। अभी आपने मान लो आपके खेती में करेले का बीज बोया। कौन सा बीज? मान लो, चलो करेला भी नहीं, कौन सा तो ऐसा तो बीज बोया जो बहुत ही कांटेदार फल देता है, कांटे वाला। तो जमीन आपको कभी बोलती है क्या, ये बीज अच्छा नहीं है, इसको मैं अंदर नहीं लूंगी बाबा, ये कांटा कांटा देता है, कांटा देता है, चल मेरे को नहीं चाहिए? जमीन ऐसे बोलेगी? नहीं ना, जमीन तो नहीं बोलेगी। तो क्या वो अपने अंदर लेगी? बीज अंदर लेती है कि नहीं? और समय आने पर फसल देगी कि नहीं देगी? कौन सा देगी? क्यों? करेक्ट, वेरी गुड। क्योंकि कांटे वाला बीज बोए है तो जमीन थोड़ी ना बोलेगी कि ये तो कांटा देता है, मैं नहीं लूंगी।
सही है कि नहीं? वो तो लेगी और समय आने पर फसल भी देगी। उसी तरह अगर आपके शब्द वचन के खिलाफ वाले हैं तो आपका हृदय नहीं बोलेगा कि ये शब्द अच्छे नहीं है, मैं नहीं लूंगा। वो जरूर अंदर लेगा और समय आने पर आपको वही फसल देगा जो आपने बोया है। समझ आ रहा है आप लोगों को? क्या लगता है हमारे जीवन में समस्या कम क्यों नहीं हो रही है? क्यों कम होने के, जबकि हम तो यीशु पे विश्वास करते हैं, तो कम होनी चाहिए ना। तो यीशु क्या बहरा है क्या? सुनता नहीं है क्या हम लोग की? ऐसा थोड़ी है। वो सुनता है तो हम ही लोग नहीं सुनते हैं। कभी भी गिर जाते, कभी जाते हैं तो अरे आज नहीं जाएंगे, आज मूड नहीं है, हाँ, जरूर बोलते हैं। सही है कि नहीं? पता है हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है? क्योंकि हमारे शब्द नहीं बदल रहे हैं। खोलना नीति वचन खोल के दो, सुक्ति 18:21। 945 आज हम देखेंगे कि क्यों अभी भी यीशु के विश्वास करने के बावजूद हमारा जीवन में बदलाव नहीं है। 945 पुराना ग्रंथ। 18 का 21वां पढ़ना। बराबर खोला है। वेरी गुड। 21वां पढ़ना। जीवन और मृत्यु दोनों मनुष्य की ईश्वर की मनुष्य की ईश्वर की मनुष्य की ईश्वर की मनुष्य की उधर ईश्वर लिखा है कि मनुष्य लिखा है? मनुष्य लिखा है। मनुष्य की जीवा जीवा के अधीन है, के अधीन है। उसका सदुपयोग करो और और तुम्हें उसका फल प्राप्त होगा। क्या कहा है ये वचन में? जीवन और मृत्यु दोनों किसकी जीवा के अधीन है? मनुष्य की। अगर ईश्वर के हाथों में हमारा जीवन बदलना होता तो वहां पे लिखता ना वचन में कि जीवन और मृत्यु ईश्वर की जीवा के अधीन है, लिखता ना ऐसे। लेकिन वहां पे ईश्वर की जीवा के अधीन नहीं लिखा है, उधर लिखा है मनुष्य के जीवा के अधीन है। ना ही वहां पे लिखा है कि शैतान के जीवा के अधीन है। बराबर ना? हमारे जीवन में बुरा होता है तो हम क्या बोलते हैं? शैतान ने किया। सही है कि नहीं? बराबर। दो ही लोगों पे बिल फाड़ता है, एक तो शैतान, एक तो भगवान। बराबर। या तो भगवान ने किया या तो शैतान ने किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जीवन भी तुम्हारे ही जीवा में अधीन है और मृत्यु भी तुम्हारे ही जीवा के अधीन है। ना ईश्वर के ना शैतान के। अभी जीवन मतलब क्या? ईश्वर का वचन। मैं ही जीवन मार्ग और सत्य हूं, कहता है ना वो। तो ईश्वर का वचन ही जीवन है। तो मृत्यु क्या है? जो कुछ ईश्वर के वचन के विरुद्ध है वो हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। वचन के विरोध वाली हर एक चीज क्या है? मृत्यु है। प्रभु कहता है जीवन और मृत्यु तुम्हारे ही जबान में है। तुम अपनी जबान से जो कुछ बोलोगे तुम्हारे जीवन में वही कार्य होगा। तो ईश्वर जिम्मेदार है क्या? नहीं, हमारी परिस्थिति के लिए ईश्वर जिम्मेदार है क्या? नहीं, हमारी खुद की जीवा जिम्मेदार है। जैसे मैंने बताया, बोया है करेला, ठीक है, और अभी घुटनों पे गए हो और प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु यीशु मुझे ककड़ी दे दे, प्रभु यीशु मुझे ककड़ी दे दे, दे दे प्रभु, ककड़ी दे दे, ककड़ी दे दे। ककड़ी को क्या बोलता है? खीरा। हाँ, खीरा दे दे। तो देगा ना प्रभु? अरे प्रार्थना किया ना, तो देगा कि नहीं देगा? प्रार्थना करने से भी नहीं देगा। ऐसा? तो फिर उपवास करेंगे तो पक्का देगा। बराबर। सोच रहे सच में ऐसा होगा क्या? उपवास करने पे ककड़ी, करेला बोया है तो ककड़ी मिलेगा क्या? नहीं, हाँ? नहीं, मोमबत्ती उधर जलाया तो उसमें भी नहीं होगा। चाहे कुछ भी करो, बोया क्या है करेला, तो मिलेगा क्या? करेला,
अगर बोया है करेला और मांग रहा है खीरा, तो प्रभु बोलेगा अरे मैं कैसे दूं? अगर तू खीरा चाहता है तो सबसे पहला क्या कर, खीरा के बीज को बो। सही है कि नहीं? हम लोग का क्या हो रहा है, हम लोग ने बोया है करेला और दिन भर प्रार्थना कर रहा है खीरा दे दे, खीरा दे दे, खीरा दे दे, खीरा दे दे। ईश्वर के हाथ में है क्या? वो कहेगा जो बीज बोया है फसल वही आएगी, क्योंकि ये नियम है। सही है ना? आलू बोया है टमाटर मिलेगा क्या? नहीं, आलू ही मिलेगा। कितना भी प्रार्थना करो, कितना भी गिड़गिड़ाओ, कितना भी रो, कितना भी उपवास करो, कितनी भी मोमबत्तियां जलाओ, आलू बोए हो तो मिलेगा क्या? आलू। करेला बोए हो तो मिलेगा क्या? करेला। अगर मैं ककड़ी चाह रही हूँ तो सबसे पहले मुझे ककड़ी के बीज को बोना होगा। फिर बोने के बाद आप लोग करते हो ना, उसका पानी डालते हो, उसको खाद डालते हो उसको। सही है कि नहीं? उसका ख्याल रखते हो ना, तब जाके अभी ये कल लगाया और आज ये आ गया, ऐसा है क्या? कितना तो दिनों पहले आपने उसको बोया रहेगा। सही है कि नहीं? लेकिन रोज आप उसको अच्छे से ख्याल रखता है, पानी डालता है, खाद डालता है, तो फसल अच्छी आती है ना। उसी तरह अगर मैं दिन भर अपने मुंह से शैतान के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं, तो फसल ईश्वर के राज्य की आएगी क्या? नहीं। फिर हम सोचते हैं कि क्यों मेरा जिंदगी बदल नहीं रहा है। प्रभु बोलेगा तेरा जिंदगी बदलना चाहता है, सबसे पहले तेरे शब्दों को बदल। सही है ना? हम अपने जीवन में कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? पूरे के पूरे शैतान के राज्य के। मेरा पति तो पियक्कड़ है, मेरा पति तो बेवड़ा है, नशेड़ा है, शराब पीता है, मेरे बच्चे तो शैतान के बच्चे हैं, गरीबी है। अभी ये सब प्रभु ने हमारे लिए कहा है क्या? नहीं। अगर तुमने ये बीज बोया, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं मेरा पति शराबी है, मुझे तो ये बीमारी है, मैं ऐसे ही मरूंगी, तो तुमने ये बीज बो दिया। अब फसल कैसी आएगी? चंगाई की आएगी क्या? नहीं, बीमारी की आएगी। शराब कम होगी क्या? नहीं, बढ़ते ही जाएगी। गरीबी कम होगी क्या? नहीं, बढ़ते ही जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम दिन भर बैठ के वही बो रहे हो। और फिर पूछते हो कि प्रभु तू सुनता क्यों नहीं है मेरी? प्रभु बोलता है मेरी छोड़, तू क्यों नहीं मेरी सुन रहा है? मैंने भी तो वचन में तुझे बताया है ना। हालेलुया। सही है कि नहीं? आज एक बात समझ लो, जैसे ये संसार नियम से काम करता है, यहाँ पे भी नियम है कि नहीं? कौन सा नियम है? हाँ, वो है बोला तो है लेकिन कौन सा है? सब में नियम है लेकिन नहीं जानते। अभी इधर कोई हवा में कुछ चीज उड़ रही है क्या? हम सब बैठे हैं कि नहीं जमीन पे? क्या हम हवा में उड़ रहे हैं क्या? अगर ये मोबाइल को मैं नीचे फेंकूंगी तो ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। फेंक के देखो क्या? देखो क्या? मेरा है, तुम लोग को क्या जाता है हाँ बोलने को? टूटा तो एक ही है मेरे पास मान लो मैंने फेंका, तो अब ये कहाँ गया? ऊपर उड़ा क्या? क्योंकि इस पृथ्वी पर एक नियम है, उस नियम को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। सुने हो? नहीं सुने? गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी चीज हवा में नहीं उड़ेगी, अगर गिरा है तो उसको नीचे ही आना है। ये नियम है, ये सिद्धांत है। अगर मैं मुंबई में भी मोबाइल को नीचे फेंकू तो नीचे ही आएगा, अगर अमेरिका में भी नीचे फेंकू तो नीचे ही आएगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो कुछ है वो एक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अधीन है। इसीलिए कुर्सी अपने जगह पे है, हम अपने जगह पे है, उड़ नहीं रहे हैं। समझ आ रहा है? उसी तरह ईश्वर के राज्य में भी नियम है। क्या है? नियम है। वो नियम है जीवन और मृत्यु का नियम। अगर आप ईश्वर के वचन को बोलोगे, उसके अनुसार कार्य करोगे, तो आपके जीवन में आशीर्वादों का बहना चालू होगा। लेकिन अगर आप शैतान के राज्य के शब्द बोलोगे, वचन के खिलाफ वाले शब्द बोलोगे, तो शैतान के राज्य के नियम को चालू होगा, जहां पे गरीबी बढ़ेगी, समस्या बढ़ेगी, तकलीफ बढ़ेगी, बीमारी बढ़ेगी। समझ आ रहा है? तो एक बात सिद्धांत है, ये समझ लो कि भले ही मेरे जीवन में समस्या है, ओके, तकलीफ है,
शरीर में बीमारी है, लेकिन ये जानो कि मुझे अपने मुंह से उसे बोलना नहीं है, क्योंकि ये सिद्धांत है, ये नियम है। अगर मैंने उसको मुंह से बोल दिया तो वो बीज के स्वरूप में मेरे कानों से होकर कहाँ गिरा? हृदय में। तो अब बीज बोया गया है तो फसल आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। और जब भी आप देखते हो, एक बीज बोते हो तो बदले में एक ही गेहूं मिलता है क्या? फसल तो भर भर के मिलती है कि नहीं? एक बीज डाला है लेकिन आते वक्त कैसा आएगा? भर भर के आएगा। उसी तरह एक शैतान का बीज का शब्द आपने बो दिया, अब समस्या जब आपके जीवन में आएगी तो वो बढ़ के आएगी, घट के नहीं। समझ आ रहा है? सिद्धांत है, ये नियम है, ये बदलेगा नहीं। ईश्वरीय राज्य ऐसे ही कार्य करता है। तो हमें सीखना है कि हमें उसका इस्तेमाल कैसे करना है ताकि हम ईश्वरीय राज्य के फल उत्पन्न करें। वो वचन कहता है सुक्ति 18:21 कि इसका सदुपयोग करो, जीवा का सदुपयोग करो, लेकिन हम तो पूरा का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। सही है कि नहीं? अपने लिए गलत चीजों को बोल के, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अड़ोस पड़ोस वालों के लिए हम कितनी तो बार श्राप के शब्द बोलते हैं, है ना? सही है कि नहीं? दूसरों के लिए तो छोड़ो, खुद के लिए भी बोलते हैं कभी कभी, बराबर? तो तुमने क्या किया? कौन सा बीज बोया? ईश्वर के राज्य का कि शैतान के राज्य का? तो फसल कहां से आएगी? शैतान के राज्य से ही आएगी, है कि नहीं? इसीलिए आज से आप लोगों को सावधान होना है कि मेरे जबान से मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूं। प्रभु कहता है जीवा का सदुपयोग करो, क्योंकि ये वही तुम्हें फल देगा। तो मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में है क्या? तो किसके हाथ में है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। मेरा भविष्य ईश्वर के हाथ में अभी नहीं है। उसने क्रूस पर जाकर मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया। अब मेरा भविष्य मेरे खुद के जबान में है, मेरे हाथ में है। जो मैं कहूंगी मेरे जीवन में वही आना चालू होगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मुझे एक ऐसी बीमारी थी जिसका संसार में इलाज नहीं हो रहा था। मैं मुंबई से हूँ, और आप तो जन्म से क्रिस्ती है ना? जन्म से आप लोग क्रिस्ती है ना? हम तो जन्म से क्रिस्ती हैं। आप बाद में हुई, ठीक है, लेकिन कितने साल हो गए? छोटे थे। तो 10 साल से ज्यादा ही हो गए, मतलब उससे भी ज्यादा हुआ। उससे भी ज्यादा हुआ। सही है कि नहीं? मैं जन्म से क्रिस्ती नहीं हूँ, मैं एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ, गौरी वैद्य। और मुझे यीशु में आए 3 साल हुए हैं। कितने साल? 3 साल। लेकिन इस 3 साल में मेरा जीवन यहाँ से यहाँ पहुंच चुका है। और मुझे वो बीमारी जब थी तब मैं यीशु को नहीं जानती थी। ऐसी बीमारी थी, मैं बंबई के हर अस्पताल में घूम चुकी। हमारे शरीर में सफेद पेशियां होती है। मेरे शरीर की सफेद पेशियां लाखों में बढ़ती थी। लोगों की घटती है, मेरी बढ़ती थी, और इतनी ज्यादा बढ़ती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी जहां पर भी मैं हूँ। कहीं पर भी मैं हूँ, मतलब मैं ऑफिस में हूँ, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे हूँ, मैं अपने घर में हूँ, सडनली मुझे चक्कर आना चालू होता था और मैं गिर के बेहोश हो जाती थी। फिर मुझे उठाकर अस्पताल लेके जाते थे। हर महीना मैं उधर 6 दिन अस्पताल में पड़ी रहती थी। 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, हर महीना 6 दिन मुझे कहाँ जाना है? अस्पताल जाना है। 1.5 साल में उस बीमारी से गुजरी, 1.5 साल, हर महीना। और मुझे ऐसे लगा था कि अब मैं इसी बीमारी में मर जाऊंगी। अब शायद ना मेरी शादी होगी, ना मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, ना अब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है। डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। हर महीना मैं जाती हूँ, होश में होती हूँ, फिर घर आती हूँ, फिर वापस बेहोश होती हूँ, फिर अस्पताल जाती हूँ। तो कोई इसका इलाज ही नहीं कर पा रहा है। लेकिन किसी ने तो आके मुझे यीशु के बारे में बताया। शुरुआत में मैंने विश्वास नहीं किया। मैं उससे झगड़ती थी कि मुझे नहीं सुनना है, ये सब बकवास है, झूठ है, ऐसे बोलती थी। लेकिन जब मुझे यीशु का वचन का, उसके प्यार का
चस्का लगा, तब मैं क्या करना चालू की, दिन रात उसके वचनों को सुनना चालू की। यूट्यूब पे सुनती थी, दिन रात सुनती थी, दिन रात सुनती थी, दिन रात सुनती थी। हमने सीखा विश्वास कैसे आता है, सुनने से। तो मैं क्या कर रही थी, दिन भर सुसमाचार को सुन रही थी, तो मुझ में विश्वास आया कि नहीं आया? आया। और उसी विश्वास ने मुझे उस बीमारी से पूरी तरह से बाहर लाया। और आज 3 साल में एक भी बार मैं अस्पताल नहीं गई हूँ। मैं पूरी की पूरी उस बीमारी से चंगी हो गई हूँ। और अब वो बीमारी के लक्षण मेरे शरीर में आते नहीं है। अब मैं बेहोश नहीं हो रही हूँ, अब मुझे चक्कर नहीं आ रहा है, अब मुझे अस्पताल नहीं लेके जा रहा है, अब मुझे एडमिट नहीं करना पड़ रहा है, अब मुझे पानी नहीं चढ़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि दिन भर क्या हुआ, क्या सुनती थी? वचन। उस वचन को सुनने के कारण विश्वास मजबूत हुआ। और जैसे जैसे विश्वास मजबूत हुआ, समझ आने लगा कि अपना भविष्य तो ईश्वर के हाथ में नहीं है, अपने खुद के जबान में है। तब अपने शब्दों को बदलना चालू किया। आज हम अपने लिए, भले ही आज हमारे जीवन में भी समस्या है, ऐसे नहीं कि हमारा जीवन एकदम मक्खन की तरह अच्छा चल रहा है, हमारे जीवन में भी समस्या आती है। लेकिन आज हमने सीखा है कि किस तरह अपने चमत्कार को हासिल करना है। समझ आ रहा है? तो आपको भी सीखना है कि किस तरह आपके जीवन में चमत्कार को आपको हासिल करना है। उसी लिए आज हम आए हैं, आपको ये बताने के लिए कि आप भी आपके जीवन में वही चमत्कार को अनुभव कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो जब मुझे समस्या दिखती है, मुझे क्या करना है? मुझे समस्या ना बोलते हुए समाधान बोलना है। क्या करना है? समाधान बोलना है, जैसे यीशु ने किया। खोलिए उत्पत्ति, सबसे पहला चैप्टर, उत्पत्ति, एकदम शुरुआत का, उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति 1 का 1। एक का पहला, नहीं ये तो 3 पे आ गया, और पीछे जाना। इसमें नहीं, अच्छा ओके ओके ओके। आप लोगों के पास बाइबल नहीं है? घर में है? ओके। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। अभी सबसे पहले शुरुआत में ईश्वर ने क्या किया? स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, उसको बनाया। आगे क्या हुआ? पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अतः गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। हाँ, अभी यहाँ पे क्या हुआ है? पृथ्वी बेडोल है, पृथ्वी सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार छाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी अच्छा हो रहा है क्या? नहीं, सब कुछ नकारात्मक है। सही है कि नहीं? ना पृथ्वी को रंग है, ना उसको कोई आकार है, ना उसमें कोई उजियाला है, पूरा का पूरा अंधकार है। तो परिस्थिति सकारात्मक है कि नकारात्मक है? नकारात्मक है, सब कुछ खराब है, बराबर ना? हाँ, आगे क्या हुआ? और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। मतलब ईश्वर का आत्मा, मतलब पवित्र आत्मा सागर पर क्या हो रहा था? विचर रहा था, घूम रहा था। क्या कोई काम कर रहा था क्या? नहीं, सिर्फ घूम रहा था। समझ आया ना? परिस्थिति नकारात्मक है और ईश्वर का आत्मा कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ घूम रहा है। आगे क्या हुआ? ईश्वर ने सोचा,
सोचा, कहा, ईश्वर ने सोचा, ईश्वर ने कहा, हाँ, ईश्वर ने कहा, इसका मतलब ईश्वर ने शब्दों का उपयोग किया, हाँ या ना? सही है कि नहीं? कहा मतलब शब्द के है ना, ईश्वर ने कहा मतलब किसका इस्तेमाल किया? शब्दों का। तो मतलब हमें भी कहना जरूरी है कि नहीं? बहुत जरूरी है। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया, ईश्वर ने कहा, अरे बाप रे, इधर तो बहुत अंधियारा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है? मगदा क्या नाम था? मगदाली। बाप रे, कितना कठिन नाम है, मगदाली। मगदाली सही है क्या? डंडा है क्या? डंडा क्या पढ़ रही है? वापस से तीसरा वचन पढ़ना, ध्यान से सुनो, वहां क्या लिखा है और मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना, पढ़ना। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अब मैं क्या कह रही हूँ? ईश्वर ने कहा, अरे बाप रे, बहुत अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। सही है? सही है मगदाली? अरे हंसे जा रहे हो सिर्फ, सही है कि नहीं बताओ मुझे। सही है? वापस पढ़ो, मैं क्या बोल रही हूँ और वहां क्या लिखा है, ध्यान से सुनो, आखिरी मौका दे रही हूँ, वापस पढ़ना। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा, अरे बाप रे, अंधियारा बहुत ज्यादा है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। अब सही है? आ? उधर क्या लिखा है? क्या ईश्वर ने कहा, अरे बाप रे, अंधियारा बहुत है? नहीं। क्या ईश्वर ने कहा अंधियारा है? क्या उधर लिखा है? हाँ, तो बस मैंने, सिस्टर ने बोला हाँ, तो सब लोग हाँ हाँ हाँ। हेलो, वचन में क्या लिखा है वो चेक करना हमें जरूरी है, सही है कि नहीं? वो हमें जांचना है। क्या वचन में लिखा है ईश्वर ने कहा अंधियारा है? अब जली ट्यूब, अब प्रकाश हुआ दिमाग में। वापस पढ़ना तीसरा वचन। ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। हाँ, क्या वहां पे लिखा है ईश्वर ने कहा अंधियारा है? नहीं। तो अंधियारा था कि नहीं था? था ना? दूसरे वचन में लिखा है कि वहां पे अंधियारा था, लेकिन ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए। ईश्वर ने ये नहीं कहा कि अंधियारा है, जबकि ईश्वर को अंधियारा दिख रहा था। सही है कि नहीं? दूसरे वचन में लिखा है अंधियारा है, इसका मतलब दिख तो रहा है अंधियारा है, लेकिन ईश्वर ने जो दिख रहा है उसको नहीं बोला। ईश्वर ने नहीं कहा अंधियारा है, ईश्वर ने क्या कहा? प्रकाश हो जाए। जो वो देखना चाहता था ईश्वर ने उसको बोला, जो दिख रहा है ईश्वर ने उसे नहीं बोला। नकारात्मक परिस्थिति को ईश्वर ने बोला क्या? अरे पृथ्वी बेडोल है, अरे बहुत सुनसान है, अरे बहुत अंधियारा है, ऐसे बोला क्या? नहीं। जो वो चाहता है वो बोला, और क्या हुआ? प्रकाश हुआ कि नहीं हुआ? तो जब उसने शब्द बोले, पवित्र आत्मा ने उन शब्दों को लिया और कार्य में डाला कि नहीं डाला? क्योंकि वहां पे लिखा है प्रकाश हो गया। इसका मतलब जब ईश्वर ने शब्दों को बोला तब क्या हुआ? पवित्र आत्मा ने शब्दों को लिया और कार्य में डाला और तुरंत प्रकाश हो गया। उसी तरह आज हमारे जीवन में अंधकार हो सकता है, शायद हो आज परिस्थिति नकारात्मक है, शायद हो आज हमारे जीवन में अंधकार है, शायद आज हमारे जीवन में परिस्थिति बहुत ही खराब है, लेकिन ईश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाना चाह रहा है कि जो दिखता है उसे कभी मत बोलना, बल्कि वो बोलना जो तुम देखना चाहते हो। समझ आया? समझ आया?
वापस बताऊं, समझे कि नहीं समझे? अरे बात करो मुझसे। और एक बार बता दीजिए। और एक बार बताती हूँ। वहां पे लिखा है शुरुआत में पृथ्वी की रचना की, जो कि बहुत ही, पृथ्वी पर अगर देखा जाए तो दूसरे वचन में लिखा है पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान था, अंधकार था। इसका मतलब वहां पे कुछ भी अच्छा नहीं था, सब कुछ नकारात्मक था। सही है कि नहीं? और पवित्र आत्मा तो था, लेकिन कुछ कार्य नहीं कर रहा था, सिर्फ घूम रहा था जल के ऊपर। समझ आया? अब तीसरे वचन में वचन कहता है ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने कहा, क्या कहा? प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। तो ईश्वर को तो दिख रहा है आंखों से कि हालत खराब है, बेडोल है, सुनसान है, अंधकार है, लेकिन ईश्वर बोल सकता था ना, अरे बाप रे इधर तो बहुत अंधकार है, बोल सकता था, लेकिन उसने अंधकार नहीं बोला। मतलब क्या? मतलब उसने समस्या नहीं बोली, उसने समाधान बोला। जो दिख रहा था उसने वो नहीं बोला, जो वो देखना चाहता था वो बोला। वो देखना चाहता था कि अंधकार हटकर प्रकाश हो जाए, सही है ना? तो उसने वही बोला प्रकाश हो जाए, और तुरंत प्रकाश हो गया। समझ आया? तो हमारे जीवन में हमें यही लागू करना है, ईश्वर का अनुसरण करना है। ईश्वर ने समस्या नहीं बोली, उसने समाधान बोला, बराबर? उसी तरह हमारे जीवन में जब समस्या आ रही है, हमें क्या करना है? समस्या नहीं बोलना है, हमें समाधान बोलना है। हो सके आज मेरे शरीर में बीमारी है, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं तो बीमार हूं, मर जाऊंगी, नहीं, मैं ये कभी नहीं कहूंगी, बल्कि मैं वचन कहूंगी कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। जब आप ये मुंह से कहते हो, क्या होता है? पवित्र आत्मा आपके शब्द लेता है और कार्य में डालता है, और हकीकत में आपके शरीर में चंगाई का अनुभव होना चालू होता है। समझ आया? भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं कभी नहीं कहूंगी कि मैं गरीब हूं। क्यों? क्योंकि मेरा पिता बहुत अमीर है। सही है ना? अगर मेरा बाप करोड़पति है, अरबोपति है, तो उसकी बेटी गरीब हो सकती है क्या? नहीं। तो मेरा स्वर्गीय पिता बहुत ज्यादा अमीर है, तो मैं उसकी बेटी हूँ। सही है ना? तो मैं गरीब हो सकती हूँ क्या? नहीं। तो मैं कहूंगी धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे भरपूर संपत्ति मिली है, मैं गरीब नहीं हूं। अब क्या हुआ? समस्या तो है, लेकिन मैंने समाधान बोला, तो क्या होगा पता है? आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां कहां से आपके पास पैसे आना चालू हुआ है। हमारे साथ ऐसा होता है, हमने उम्मीद भी नहीं की है ऐसे ऐसे जगह से पैसा आता है, हमारी जरूरत पूरा होता है। तो कौन कर रहा है? स्वयं प्रभु यीशु, मेरा पिता। समझ आ रहा है? भले ही समस्या है कि मेरे घर में शराब पी जा रही है, हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि अरे बाप रे ये तो शराब पी रहा है, ये तो शराबी है, शराब पी पी के ही मर जाएगा। नहीं, मैं नहीं कहूंगी, बल्कि मैं कहूंगी धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बच्चे आपका लहू पी रहा है, शराब के नशे से मुक्त हो गया है। अब मैंने क्या कहा? समस्या नहीं कही, मैंने समाधान कहा। जो दिखता है वो नहीं कहा, जो मैं देखना चाहती हूँ वो कहा। तो क्या होगा? पवित्र आत्मा कार्य करेगा कि नहीं? जरूर करेगा, क्योंकि ये नियम है। समझ आ रहा है? आज से अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए समाधान बोलना चालू करो। जो आप चाहते हो आपके घर में हो, वो बोलना चालू करो। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं, उनकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं हो रही है, उनके पढ़ाई का खर्च परमेश्वर आप दे रहे हो, आप चला रहे हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे घर में आपका प्रवचन हो रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे बच्चे आपका वचन सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं बीमारी से मुक्त हो गई हूँ, आपकी चंगाई मेरे शरीर में बह रही है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरे घर में नशे की आत्मा को कोई जगह नहीं है, मेरा घर नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, गरीबी मेरा हिस्सा नहीं है, अमीरी मेरा हिस्सा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, बीमारी मेरा हिस्सा नहीं है, चंगाई मेरा हिस्सा है। बोलना चालू कीजिए, समाधान बोलना चालू कीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, मेरी भेड़ बकरियां, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं?
दुगनी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बोलना चालू कीजिए। जब आप समाधान बोलना चालू करेंगे, आप देखेंगे आपके घर में बहुतायत से चीजों का आना चालू हुआ है। आपके खेत में बहुतायत से फसल आना चालू हुआ है। आपके भेड़ बकरियां बढ़ना चालू हुई है। बोलना चालू कीजिए उस पर। समझ आ रहा है? ये बात गांठ बांध लो कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे मुंह से समस्या नहीं बोलनी। मुझे जो दिखता है वो नहीं बोलना है, मुझे अनदेखी बोलना है। 2 कोरिन्थियन खोलना, 2 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 2 कोरिन्थियों 4:18 खोलना जरा। पेज नंबर 277। 277। तुम लोग का में योशुआ है, इसको पढ़ो। देना उनको। नया बाइबल है, ओ तुम लोग पुराना ग्रंथ में गई थी इसलिए नया ग्रंथ में। मिला? हाँ। पढ़ना 18। इसलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। ये वचन क्या कहता है? इसीलिए हमारी आंखें दृश्य चीजों पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। हम जो विश्वासी है, हमें देखी हुई चीजों से नहीं चलना है, हमें अनदेखी चीजों पर चलना है। अभी देखी हुई चीज, जैसे मेरे शरीर में मुझे बीमारी दिख रही है, सही है ना? शरीर कमजोर दिख रहा है, मान लो बीमारी दिख रही है आंखों से, लेकिन वचन कहता है अगर तुम विश्वासी हो तो देखी हुई पर मत चलो, अनदेखी पर चलो। अनदेखी मतलब क्या? 1 पेतरुस 2:24 में लिखा है, आप उसके कोड़े खाने से भले चंगे हो गए हैं। वहां पे ये नहीं लिखा है कि होने वाले हैं। समझ आ रहा है? वहां पे ये नहीं लिखा है कि आप चंगे होने वाले हैं, वहां पे लिखा है आप चंगे हो गए हैं। तो मुझे तो आंखों से चंगाई नहीं दिखती है, बीमारी दिख रही है शरीर में। यही प्रभु कहता है कि अनदेखी देखना चालू करो। कल्पना आती है ना, कल्पना करते हो ना आप लोग। अगर मान लो सिस्टर, आपका नाम क्या है? मार्था। अगर मान लो सिस्टर मार्था, मैंने आपको पूछा आपके घर को कितनी खिड़कियां है? अभी जब मैंने सिस्टर मार्था को पूछा खिड़कियां कितनी है, वो क्या घर जाकर गिन के आई क्या? हैं? घर गई क्या यहाँ से? लेकिन कल्पना में घर पहुंची कि नहीं? पहले उसने बोला 2, फिर उसने ऐसे किया, नहीं 3। सही है ना? क्यों उसने ऐसे किया? उसने कल्पना में घर देखा बराबर। कल्पना में घर देखा, फटाक से खिड़कियां गिनी और आकर मुझे क्या बताया? 3 है। बराबर। तो भले ही जब मुझे आंखों से बीमारी तो दिख रही है, लेकिन कल्पना की आंखों से मैं चंगाई देखूंगी। कल्पना की आंखों से मैं देखूंगी कि मेरा शरीर भला चंगा है। कल्पना की आंखों से मैं देखूंगी कि मेरे घर में बहुत लोग बैठे हैं जो प्रवचन सुन रहे हैं। कल्पना की आंखों से मैं देखूंगी मेरे ऊपर नोटों की बरसात हो रही है। कल्पना की आंखों से मैं देखूंगी मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, अच्छे से काम पे जा रहा है, काम से घर पे आ रहा है और वचन सुन रहा है। कर सकते हैं कि नहीं? तो यही परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम आंखों देखी पर ना चले, हम अदृश्य देखना चालू करें, जैसे इन्होंने देखा। अब अदृश्य देख के आई कि नहीं? हकीकत में तो वहां पे नहीं गई वो। बराबर। तो जब हम ऐसे करते हैं, जब हम कल्पना की आंखों से देखना चालू करते हैं, समाधान देखना चालू करते हैं, हकीकत में हमारे जीवन में वो चीज होना चालू होती है। हकीकत में
आप देखोगे आप गरीबी से निकल रहे हो। हकीकत में आप देखोगे आपकी भेड़ बकरियां मल्टीप्लाई दुगना बढ़ रही है। हकीकत में आप देखोगे जिसके खेत में, बाजू वाले के खेत में जितनी फसल नहीं है उतनी ज्यादा आपके खेत में आना चालू हुआ है। हकीकत में देखोगे आपके शरीर में चंगाई बह रही है। हकीकत में देखोगे आप बाजू वाले के घर में फुल झगड़ा लफड़ा चल रहा है, लेकिन आपका घर एकदम शांति में है। क्यों? क्योंकि ये नियम है, सिद्धांत है। अगर अनदेखी पर चलोगे तो परिणाम ईश्वर के राज्य का आएगा। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे क्या लिखा है उसमें? क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे वे अल्पकालिक है। है। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। देखो साफ साफ लिखा है, जो हम देखते हैं वो अल्पकालिक है। अल्प क्या लिखा है? जो हम देखते हैं वो अल्पकालिक बोले तो टेम्पररी, क्षण भर के लिए। मुझे जो आंखों से दिख रहा है वो सदा के लिए नहीं है, वो अल्पकालिक कुछ ही समय के लिए है। लेकिन जो अनदेखी है वो सदा के लिए है। मतलब आंखों से मेरे शरीर में मुझे बीमारी दिख रही है, लेकिन वो हमेशा के लिए मेरा हिस्सा नहीं है, वो कुछ ही दिनों के लिए है। लेकिन जब मैं कल्पना की आंखों से अपने आप को चंगा देखना चालू करती हूँ, तब वो चंगाई मेरे शरीर में सदा के लिए है। मैं कभी बीमार नहीं होगी, जैसे मेरे साथ हो रहा है। 3 साल में एक बार भी मुझे वो बीमारी वापस नहीं आई, और मेरा विश्वास है वो आगे भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हम कल्पना में अपने आप को बीमार नहीं देखते। अब हम देखते हैं कि यीशु के घाव से हम चंगे हैं। गांव गांव जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, उनको प्रवचन कर रहे हैं, उनको यीशु दे रहे हैं, तो आज हम बीमार नहीं पड़ रहे। आज हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक बम्बई में पली बड़ी हूँ, ओके। जो मैंने इस बार यहाँ पे किया ना, मैं बम्बई में कभी नहीं करती। अगर पानी नहीं होता तो हम लोग जाके बिस्लेरी ले आते। लेकिन इस आपके रांची में जब हम आए, यहाँ पे ना हमको पानी था पहले दिन, ना बिजली था। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर ने जम के बरसात किया उस दिन। तो हमने क्या किया, ऐसा ही उधर से पानी टपकता है ना, घर के ऊपर से आता है ना, उधर नीचे बर्तन लगा दिए और वही पानी को दुपट्टे से छान लिया और उसी को पी लिया। तो हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आई। उसी से चाय बनाया वही चाय पिया, उसी से नहाया, उसी से कपड़ा भी धोया, हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि हम अपने आप को कल्पना में हमेशा कैसे देखते हैं? स्वस्थ, मस्त, तंदुरुस्त। कभी बीमार नहीं देखते अपने आप को। समझ आ रहा है? हालेलुया। हमने ये सीख लिया है कि ईश्वर का राज्य इसी नियम से चलता है, तो इसी नियम से हमें भी चलना है। ईश्वर का राज्य का सिद्धांत, अनदेखी पर चलो, देखी पर मत चलो। ना देखी को बोलो, ना देखी को सोचो, ना देखी के विषय में चलो। अनदेखी को बोलो, अनदेखी को ही सोचो और अनदेखी पर ही चलो। तो जो जो परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है वही आपके भी आएगा। सही है कि नहीं? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया आपको क्या करना है? आप लोगों को आज से आप लोगों को समस्या नहीं बोलना है, समाधान बोलना है। हालेलुया। आज से चंगा कर नहीं बोलना है, चंगा कर दिया है बोलना है। क्यों? क्योंकि उसने चंगाई दे दी है। आज से पैसा दे नहीं बोलना है, पैसा दे दिया है बोलना है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दे दिया है। मैं नहीं कह रही हूँ, वचन कहता है। जाइए एफिसियों 1:3। हम कैसे प्रार्थना करते हैं माँ जी? प्रभु हमें आशीष दे, करते हैं कि नहीं? प्रभु मुझे चंगा कर, करते हैं कि नहीं? सही है ना? प्रभु हमारे बच्चों को आशीष दे, बराबर। प्रभु हमें गरीबी से निकाल, बराबर। लेकिन प्रभु कर्जे से मुक्ति दे, बराबर। लेकिन प्रभु देखो क्या कहता है, पढ़ना एफिसियों 1:3। धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर और पिता का ईश्वर और पिता
उसने मसीह द्वारा उसने मसीह द्वारा हम लोगों गौरी को, को फ्लोरेंसिया को, हम लोगों को किसको? खाली हम लोगों को या आपको भी? सब कोई को, हम लोगों को स्वर्ग के हर प्रकार स्वर्ग के कुछ प्रकार, कुछ प्रकार, हर प्रकार बोले तो हर प्रकार, सब प्रकार के, हर प्रकार के आध्यात्मिक वरदान प्रदान किए हैं, वरदान प्रदान करने वाला है, प्रदान करने वाला है, वरदान प्रदान करेगा, कर दिया है, नहीं आज नहीं तो कल पक्का करेगा। कर दिया तो कर दिया है तो मांगता क्यों है आशीष दे, मांगता क्यों है चंगाई दे? वो तो कहता है ऑलरेडी वरदान दे दिया है, आशीष दे दी है, चंगाई दे दी है, फिर हम मांगते क्यों है? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दे दिया है। सही है कि नहीं? अगर आपके खाते में करोड़ रुपया है, ठीक है, तो आप किसी से मांगने जाओगे क्या? दे देना थोड़ा पैसा, देना, मांगने जाओगे? कब मांगने जाओगे? जब जानकारी नहीं हो कि खाते में ऑलरेडी करोड़ जमा है। सही है कि नहीं? लेकिन अगर मुझे पता है मेरे खाते में करोड़ों रुपया है, मैं किसी और से मांगने जाऊंगी नहीं। तो क्यों आज मेरे जीवन में कमी है? क्योंकि ज्ञान की कमी है। मुझे पता ही नहीं मेरे खाते में ईश्वर ने भर भर के डाला है। हर एक प्रकार का वरदान वो कहता है प्रदान किया है। हर प्रकार के वरदान लिखे हैं ना उधर, कुछ प्रकार के नहीं लिखे हैं, हर प्रकार के। मतलब आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपके पैसों की जरूरत, आपका परिवार का जरूरत, आपके बच्चों का जरूरत, आध्यात्मिक जरूरत, सब प्रकार के वरदान ऑलरेडी उसने आपके खाते में डाल दिए हैं। अब मुझे क्या करना है? विश्वास का इस्तेमाल करके उन चीजों को हासिल करना है। समझ आया? बैंक में पैसे होते हैं ना आपके खाते में, इधर नहीं है खाता लोगों का? है ना? सब ऐसा चुप बैठा है। मैं मांगने वाली नहीं हूँ आप लोगों से, मेरे को नहीं चाहिए, मेरा पिता बहुत अमीर है। लेकिन खाते में पैसा होता है कि नहीं? तो आप वो खाते में से पैसा निकालने के लिए बैंक में जाते हैं, स्लिप भरते हैं, है ना? फिर उसको देते हैं, फिर आपको पैसा देता है ना, कि बैंक में जाके घुटनों पे जाते हैं, प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, प्रभु पैसा दे, ऐसे करते हो? नहीं ना। उसको रिसिप्ट देते हो ना लिख के, कितना पैसा चाहिए, फिर वो देते हैं ना आप लोगों को। तो खाते में तो है, लेकिन मुझे क्या करना होगा? रिसिप्ट है ना, उसको देना है ना। उसी तरह परमेश्वर ने हमारे खाते में भर भर के आशीर्वादों को डाला है, चंगाई डाला है, पैसा का आशीष डाला है, बच्चों का स्वास्थ्य का आशीष डाला है, मेरे पढ़ाई लिखाई का आशीष डाला है, मुझे हर नशे से छुटकारे का आशीष डाला है, सब कुछ आशीष डाला है। लेकिन मैं उसको पाऊंगी कैसे? रिसिप्ट लेके जाना है। रिसिप्ट क्या है? उसका वचन। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आया? तो मांगना है कि धन्यवाद देना है कि दे दिया है? अभी आपको कोई चीज मिली है तो आप मांगोगे कि धन्यवाद दोगे? धन्यवाद दोगे ना। तो उसी तरह परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, तो हमें मांगना है कि धन्यवाद देना है? यही एक जरिया है उसे हासिल करने का। धन्यवाद और स्तुति दो। धन्यवाद प्रभु मुझे अच्छी नौकरी मिली है, धन्यवाद प्रभु मुझे अच्छा लड़का मिला है, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं बीमारी से मुक्त हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु यीशु मेरा पति नशे से मुक्त हो गया है, धन्यवाद प्रभु यीशु मैं कर्जे से आजाद हो चुकी हूँ। रिसिप्ट लेके जाओ, धन्यवाद और स्तुति का रिसिप्ट, ताकि आपके खाते में जो है आप उसको विड्रॉ कर सको, निकाल सको। समझ आया है? देखो एक हकीकत में ये चीज हुई है। एक आदमी बहुत ही करोड़पति आदमी था, ठीक है? उसका आगा पीछा कोई नहीं, उसके परिवार में कोई नहीं था। उसको एक नौकरानी थी उसके घर में जो उसकी देखभाल करती थी। अब क्या हुआ?
ये बीमार हो गया और इसको पता चल गया कि अब मैं मरने वाला हूँ, तो वसीयत लिखते हैं ना, वसीयत, तो इस आदमी ने अपनी सारी वसीयत उस नौकरानी के नाम कर दी, क्योंकि आगा पीछा कोई है ही नहीं। वसीयत किसके नाम कर दी? करोड़ों की वसीयत। और वो नौकरानी को पेपर दे दिया वसीयत का। अब कुछ दिनों बाद ये नौकरानी की भी मृत्यु हो गई, तो पुलिस उसके घर पे गई छानबीन करने के लिए कि मृत्यु कैसे हुई। तो देखा, पता चला छानबीन के बाद कि उस नौकरानी की मृत्यु भूखमरी के कारण हुई है। नौकरानी की मृत्यु क्यों हुई है? भूखमरी के कारण। नौकरानी के पास कितने की वसीयत है? करोड़ों की। मतलब उसके नाम पे कितने रुपए है? करोड़ों रुपए। लेकिन इसकी मृत्यु क्यों हुई? भूखमरी। तो क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, वो तो अपने रास्ते से जा रहा है। क्यों हुआ उसके साथ ऐसा पता है? क्योंकि जब उसको वो पेपर दिया वसीयत का, उसने क्या किया, उस पेपर का अच्छा से बड़ा सा फोटो फ्रेम बनाया और अपने दीवार पे टंगा दिया। उसको मालूम ही नहीं कि अगर वो पेपर को वकील के पास ले जाती तो उसके खाते में करोड़ों रुपया आ जाता। ज्ञान के अभाव में, यही प्रभु कहता है होशे 4:6 में, ज्ञान के अभाव में आज मेरी प्रजा का विनाश हो रहा है। मुझे ज्ञान ही नहीं है कि मेरे खाते में कितना भर भर के आशीर्वाद यीशु ने ऑलरेडी डाला हुआ है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, अभी भी मैं भीखी मांगते जा रही हूँ, प्रभु दे 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 दे। लेकिन प्रभु बोलता है तुझको दे दिया है, दे दिया है, दे दिया है, अब तू विश्वास कर और उसे हासिल कर। हालेलुया। अभी आपको प्रभु ने इतना बड़ा कुआं दिया है, ठीक है, सही है कि नहीं? कुआं तो दे दिया है, लेकिन आप क्या बोल रहा है? प्रभु पानी दे दे, प्रभु पानी दे दे, पानी दे दे, प्रभु पानी दे दे। प्रभु क्या बोलेगा? अरे भाई कुआं दिया है ना, जाना, बाल्टी डालना, खींचना और पानी ले ले। सही है कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर ने हमारे खाते में ऑलरेडी सारे आशीर्वाद डाले हैं। प्रभु बोलता है विश्वास का बाल्टी डालो और आशीर्वादों को खींच के इस्तेमाल करो। लेकिन हम लोग बाल्टी डालने के बजाय क्या कर रहा है? प्रभु तू दे, प्रभु तू दे, बाल्टी तू डाल, प्रभु प्रभु तू खींच। प्रभु बोलेगा मेरा काम नहीं है, मेरा काम था तेरे को कुआं देने का, मैंने दे दिया है, अब तू बाल्टी डाल और तू खींच। सही है ना? प्रभु नीचे नहीं आने वाला है ना कुआं से पानी निकालने को। किसको निकालना पड़ेगा? मुझको। उसी तरह प्रभु ने मेरे खाते में भर भर के दिया है, अब मुझे क्या करना है? विश्वास का बाल्टी डालो और खींच के निकालो। समझ आ रहा है? तो आज से आप लोगों को क्या करना है? दे दे करके मांगना है या दे दिया है करके धन्यवाद देना है? वेरी गुड। समस्या बोलना है कि समाधान बोलना है? वेरी गुड। आज से प्रॉब्लम मत बोलना, समस्या मत बोलना, जो चाहते हो वो बोलना। देखी हुई को बोलना है कि अनदेखी हुई को बोलना है? वेरी गुड। शैतान के शब्दों को बोलना है या ईश्वर के शब्दों को बोलना है? फैंटास्टिक, आप लोग समझ गए। यही है वो चाबी जो आपके जीवन के उन्नति और तरक्की के ताले को खोलने जा रही है। आपके शब्द। समझ आया? हालेलुया। कुछ सीखा? हेलो, कुछ सीखे? सुनते रहो ऐसा लग रहा है? वाह वाह वाह। इसीलिए तो हम यहाँ इतनी दूर आए ना, क्या, ताकि आप लोगों की जो भूख है वो भूख ईश्वर को पता है, इसीलिए हमें यहाँ तक लेके आए हैं। नहीं तो ये गांव में आने का हमारा कोई प्लान नहीं था, हम लोग तो रेट्रीट के लिए आए थे। लेकिन वो जानता है आप लोगों का हृदय, इसीलिए हमें यहाँ तक लेके आए हैं। तो जो आज सीखा है ना, सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल मत दो। अगर निकालोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन आज जो सुना है ना, इधर से डालो और इधर जाने दो। गया क्या? हेलो, गए कैसे गया? हवा में ऐसे गया या ऐसे गया? गया हृदय में।
ये चाबी अगर आपने इस्तेमाल करना सीख लिया, अनदेखी बोलना, तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आप चमत्कार अनुभव करोगे, हर क्षेत्र में। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या किसी के शरीर में कोई दर्द है? कमर दर्द है, और कभी कभी मतलब सिर में यही होता है, चक्कर तब आता है कभी कभी। ओके, बहुत अच्छी तरह से मैं बहुत ईश्वर को प्रार्थना करती हूँ, इसे आगे बहुत प्रेज गॉड। धन्यवाद प्रभु यीशु को। थैंक यू जीसस। सिस्टर, आपसे प्रभु यीशु बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। वो आपको यहाँ ऐसे ही नहीं लेके आया है ना। देखो, हम है ना बहुत प्रार्थना करते हैं, हमको बचपन से यही सिखाया है ना, समस्या है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन हमें ये जानना है कि हमें कब प्रार्थना करनी है और कब अधिकार का इस्तेमाल करना है। सब जगह प्रभु ने हमें प्रार्थना करने को नहीं कहा है। जब हमारे जीवन में समस्या है, बीमारी है, प्रभु ने प्रार्थना करने को नहीं कहा है। जब समस्या है, बीमारी है, प्रभु कहता है अधिकार का इस्तेमाल करो। जब आपके घर में चोर आता है, तब आप क्या करते हो? प्रार्थना करने बैठ जाओगे, प्रभु उसको निकाल, प्रभु उसको निकाल, या अधिकार से उसको धक्के मार के बाहर निकालोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? अरे, इधर चोर को घर में एंट्री देता है क्या? धक्के मार के निकालोगे ना, ये तब प्रार्थना करने लग जाओगे, प्रभु इसको निकाल, प्रभु इसको निकाल। प्रभु बोलेगा मैं कहां से निकालू भाई, तेरे घर में घुसा है, तू धक्का मार। सही है कि नहीं? उसी तरह अगर बीमारी मेरे शरीर में घुस रही है, अगर गरीबी मेरे जीवन में प्रवेश कर रही है, अगर नशे की दुष्ट आत्मा मेरे परिवार में प्रवेश कर रही है, मुझे वहां पे प्रभु प्रार्थना करने को नहीं बता रहा है। प्रभु कह रहा है समस्या को मेरे पास मत लेके आओ, समस्या पे अधिकार लो और उसे डांटो और उसे बाहर करो। यही प्रभु ने हमें करने को कहा है। खोलिए मरकुस 11:24, खोलिए मरकुस का अध्याय 11 वचन संख्या 24। पढ़िए क्या लिखा है। दो तो वो बाइबल, हाँ देखिए, ध्यान से सुनिए। जब आपके जीवन में समस्या है, आपको क्या करना है आज सिखा रही हूँ। आपको किसी गौरी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, किसी और पर निर्भर होने की जरूरत नहीं, आप खुद कर सकते हैं। पढ़िए 24। 24 11 का 24 नहीं मिला? ये देखिए यहाँ पे 24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम जो कुछ प्रार्थना में नहीं 23 पढ़ना, 23 पहला 23 पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों को यह कहता हूँ, यदि क्या हमारा नाम लिखा है वहां पे? यदि कोई, उस कोई में आप लोग भी आए कि नहीं आए? आए। यदि कोई इस पहाड़ से किससे? पहाड़ मतलब क्या? ये इधर है ना, बड़ा पहाड़ है ना? सही है ना? ये पहाड़ की प्रभु बात नहीं कर रहा है। सब बोल रहे हाँ। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की समस्या। पहाड़ मतलब क्या? हमारे जीवन की समस्या। सबके जीवन में पहाड़ है कि नहीं है? सबका पहाड़ अलग अलग है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, लेकिन सबके जीवन में है, बराबर? तो प्रभु कहता है यदि कोई इस पहाड़ से
मतलब इस समस्या से, क्या लिखा है आगे? यह कहे, यह समस्या से यह कहे लिखा है, पहाड़ से यह कहे लिखा है, कि पहाड़ से प्रार्थना करे लिखा है? यह कहे, पहाड़ से कहे लिखा है कि पहाड़ से प्रार्थना करे लिखा है? ई पहाड़ नाही नाही, ई पहाड़ की बात नहीं कर रहा है प्रभु। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की समस्या। प्रभु यहाँ पे ये नहीं कह रहा है कि समस्या से प्रार्थना करे, प्रभु कह रहा है समस्या से कहे, पहाड़ से कहे। यदि कोई इस पहाड़ से कहे, ऐसे लिखा है ना, सही है कि नहीं? तो मतलब क्या, मेरे जीवन में जब समस्या आ रही है, मुझे उस समस्या को यीशु के पास लेके जाना है या मुझे उस समस्या से कहना है? हाँ, लेकिन हम उसको गलत एड्रेस पे भेज रहे हैं। गलत पते पे भेज रहे हैं, है कि नहीं? प्रभु तू इसका हल कर, प्रभु तू चंगाई दे, प्रभु तू कर्जे से मुक्ति दे, प्रभु तू नशे से छुड़ा। प्रभु कहता है अरे अपनी पहाड़ को, अपने समस्या को मेरे पास मत लेके आओ, तुम्हें उस पहाड़ से कहना है, तुम्हें उस समस्या से कहना है। समझ आया कि नहीं सिस्टर? समझा? मुझे समस्या को यीशु के पास लेके जाना है क्या? नहीं, मुझे उस समस्या से कहना है। आज तक हम क्या कर रहे हैं, जब जब प्रॉब्लम आ रहा है हम किसके पास जाता है? यीशु तू प्रॉब्लम सॉल्व कर, समस्या को हल कर। यीशु बोलता है मेरा काम हो गया, अब तेरा काम है। कुआं दे दिया है, बाल्टी किसको डालना है, खींचना किसको है? समझ आया ना? तो उसी तरह प्रभु कहता है समस्या से कहो। वहां पे ये नहीं लिखा है कि समस्या के विषय में कहो, सही है ना? वहां पे लिखा है समस्या से कहो। पहाड़ से कहो लिखा है ना, है कि नहीं? पहाड़ के बारे में कहो लिखा है क्या? मतलब क्या, समस्या से कहो, समस्या के बारे में कहो ऐसा नहीं लिखा है। बराबर? हम क्या कर रहे हैं जीवन में, हम जब भी हमारे जीवन में समस्या आती है हम क्या करते हैं? समस्या के बारे में बोलते हैं। तो क्या होता है, कम होती है कि बढ़ती है? समस्या के बारे में बोलते हो तो कम होती है तुम्हारी समस्या या बढ़ेगी? बढ़ेगी। हालेलुया। यदि कोई इस पहाड़ से कहे, मतलब समस्या से हमें कहना है। क्या कहना है? पढ़िए। उठ समुद्र में गिर जा। उठ समुद्र में गिर जा। ये दो चीजें हमें अपनी समस्या से कहनी है। जब भी आपके जीवन में कोई समस्या है, प्रभु यीशु के नाम से उस समस्या को डांट लगाओ, उठ और समुद्र में गिर जा। अगर आपको सरदर्द है, जब भी सरदर्द हो रहा है, मुंह खोलने का और बोलने का, यीशु के नाम से सरदर्द की दुष्ट आत्मा को आदेश देती हूँ, इसी वक्त मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। जब आपको बीमारी लग रही है, प्रवेश कर रहा है, डांटो उस बीमारी को। यीशु के नाम से बीमारी तुझे आदेश देती हूँ, मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। जब कमर का दर्द सता रहा है, मुंह खोलो और बोलो, कमर दर्द की दुष्ट आत्मा को आदेश देती हूँ, उठ और समुद्र में गिर जा। बोलना है। समझ आया ना? समस्या से बोलना है। दो चीजें, उठ और समुद्र में गिर जा। आगे क्या बोला है? और मन में संदेह ना करे। संदेह ना करे। करे कि ना करे? ना करे। लेकिन हम तो संदेह करते हैं ना। प्रभु कहता है कि मुझ पर संदेह मत करो। जब आप बीज बोते हो, आप उस पर संदेह करते हो क्या कि फसल आएगी कि नहीं आएगी? नहीं ना, आपको उधर संदेह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपका काम है बीज बोना, अब उस बीज का काम है फसल लाना। उसी तरह मेरा काम है पहाड़ से कहना। अब जैसे ही मैंने कहा, पवित्र आत्मा ने मेरे शब्द लिए और कार्य में डालना चालू किया। जब परमेश्वर ने अंधियारे को देखा, उसने कहा उजियाला हो, और वहां पे उजियाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, क्योंकि उसका काम है समाधान बोलना। पवित्र आत्मा का काम क्या है?
उस बोले हुए शब्द को लेना और कार्य में डालना। उसी तरह आपका काम क्या है? समस्या से कहना, उठ और समुद्र में जा गिर। अब आपका काम खत्म। अब पवित्र आत्मा का काम है जो आपने शब्द दिया है उसको कार्य में डालना। समझ आया? समझे कि ना समझे रे? कुछ घुस रहा है कि नहीं? हालेलुया। घुस रहा है ना? कहाँ? वाह वाह वाह, माजी ने एकदम करेक्ट बोला, हृदय में घुस रहा है। घुसाओ, हृदय में ही घुसाओ ताकि चोर चुरा ना पाए। आगे क्या लिखा है? संदेह नहीं करना है बल्कि बल्कि यह विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वह पूरा होगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो क्या करो? क्या करो? विश्वास करो विश्वास करो कि वह तुम्हें मिल गया है तुम्हें मिल गया है तुम्हें मिल गया है मिल गया है और वह और वह तुम्हें दिया जाएगा ईश्वर का राज्य इस नियम से चलता है, पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। हम मनुष्य क्या बोलते हैं? पहला तू दे, पहला मैं देखेगा फिर मैं मानेगा। सही है कि नहीं? लेकिन देखी हुई को विश्वास बोलते ही नहीं। वो तो दिख रहा है ना, उसको दे विश्वास की क्या जरूरत है? अभी मैं संगीता को बोलेगी मगदीला दिखती है क्या, तो वो तो दिख रही है ना आंखों से, वो इधर बैठी है, अच्छी दिख रही है। सही है कि नहीं? उसके लिए विश्वास चाहिए क्या? हमने क्या सीखा? विश्वास कब चाहिए? जब मैं आंखों से चीजों को नहीं देख पा रही हूँ। सही है ना? तो इसीलिए प्रभु क्या कहता है? प्रभु का राज्य चलता है इस नियम पे कि पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है। अब कोई चीज जब मुझे मिलती है तब मैं दोबारा मांगती हूँ या धन्यवाद देती हूँ? करेक्ट। जब आपके बच्चों को कोई चॉकलेट देता है आप क्या बोलते हो? बाबू धन्यवाद तो बोलो, थैंक यू बोलो बाबू। सही है कि नहीं? या बोलते हो बाबू और एक मांग? क्या बोलते हो? थैंक यू बोलो। क्यों? मिल गया है। उसी तरह परमेश्वर बोलता है कि पहले तुझे क्या करना है? विश्वास करना है कि मिल गया है। तो मिल गया है तो मेरा रिस्पॉन्स, मेरी क्रिया क्या होनी चाहिए? धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु बीमारी से मुक्ति मिल गई है, धन्यवाद प्रभु मैं चंगी हो गई हूँ, धन्यवाद प्रभु नशे से मैं आजाद हो गया हूँ, धन्यवाद प्रभु कमर दर्द से मैं मुक्त हो गया हूँ, धन्यवाद प्रभु कर्जे से मैं मुक्त हो गया हूँ। जब धन्यवाद देना चालू करते हो, वचन कहता है तब वो तुम्हें दिया जाएगा, उसके बाद तुम्हें मिलना चालू होगा। समझ आया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज से जो भी चाहिए दे 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 दे, ये धन्यवाद दे दिया है। वेरी गुड, अच्छे से समझ आया आप लोगों को। हालेलुया। अब मुझे बताओ, क्या किसी के शरीर में कोई तकलीफ है, दर्द है? आपने कहा पीठ का दर्द है, कमर में, ओके, आपको भी? ओके सिस्टर, ओह प्रेज गॉड, ईश्वर को धन्यवाद। वचन जाते जाते ही सिस्टर की चंगाई हो गई। थैंक यू जीसस। और किसी को तकलीफ है? आपको क्या हुआ है यहाँ पे? आज वो चंगा है पूरा यीशु के नाम से, गारंटीड। चलिए खड़े हो जाएंगे हम लोग। देखिए हमने अभी वचन सीखा है ना, और ईश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य क्या है? ईश्वर का लिखा हुआ वचन आपने सीखा है, तो ये वचन ही आपको अभी चंगाई करेगा। समझ आया? आपको क्या करना है? विश्वास करना है। क्या करना है? विश्वास करना है। क्या यीशु आपको चंगा करेगा? क्या यीशु आपको चंगा करेगा? ओ कर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप लोग अभी अच्छे से सीखे हो, धन्यवाद यीशु को। अब हासिल कैसे करना है चंगाई को? बाल्टी डालो, खींचो, मतलब क्या? मुंह खोलो और शब्द बोलो। समझ आया? तो पानी मिलेगा, चंगाई मिलेगी। ठीक है,
चलिए अब सब कोई आंखें बंद करेगा, अपनी आंखों को बंद करो, सब कोई अपनी आंखों को बंद करो और जहां जहां आपके शरीर में दर्द है वो हिस्सा यीशु का क्रूस पे देखो। अगर आपके कमर में दर्द है तो प्रभु यीशु की कमर को देखो अपनी कल्पना में। अगर आपके सर में दर्द है तो प्रभु यीशु के सर को देखो अपनी कल्पना में। अगर आपके शरीर में दर्द है तो यीशु का घाव से भरा शरीर देखो अपनी कल्पना में। धन्यवाद पिता, थैंक यू माय जीसस। जोड़ो अपनी कल्पना को, यस लॉर्ड, कल्पना को जोड़ो अपनी। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ मेरे इन भाई बहनों को पिता, विश्वास करती हूँ परमेश्वर कि आज आपने जो सत्य वचन मेरे इन भाई बहनों को सिखाया है प्रभु, ये खाली नहीं लौटा है बल्कि इनके जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। प्रभु इनके शरीर में जो भी बीमारी की दुष्ट आत्मा है उसे मैं इस वक्त यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, इनके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। यस, मैं कोई संदेह नहीं करती प्रभु, बल्कि पूरा का पूरा विश्वास करती हूँ कि इस वक्त इनके शरीर में आपका सामर्थ बह रहा है प्रभु। हम सब कोई मुंह खोलेंगे और मेरे पीछे दोहराएंगे, प्रभु यीशु आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। सब कोई जोर से बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, जोर से बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए। हर एक कमर दर्द की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त इस भाई के शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और दोबारा कभी भी इसके शरीर में प्रवेश मत करना। इसका शरीर यीशु का मंदिर है, बीमारी का कोई अधिकार नहीं इस भाई के शरीर में। धन्यवाद प्रभु, ये भाई कमर दर्द की दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गया है यीशु के नाम से। बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से चंगी हो गई हूँ। मुंह खोलिए। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। मुंह खोलिए, जोर से बोलिए, यस 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 यस। बोलिए, मुंह खोलिए, जोर से बोलिए, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से यस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। इस बीमारी को मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त इसके शरीर से जड़ से उखड़ जा। यस, इसके गाल जो फूगे हुए उसे मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त यीशु के नाम से चंगे हो जाओ। जो भी दुष्ट आत्मा इसके शरीर में कार्य कर रही है उसे मैं आदेश देती हूँ, निकल, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। धन्यवाद देती हूँ पिता कि ये बीमारी से ये हमेशा के लिए आजाद हो गई है, दोबारा ये कभी भी इसके शरीर में प्रवेश नहीं करेगी यीशु के नाम से। मुंह खोलिए, यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। यस, मुंह खोलिए। इस वक्त यीशु का सामर्थ आपके शरीर में बह रहा है। शिफारा पापा पारा तियाला राबा सिखेरेती,
रूथारा रफारा पपारा तियाला रबा सिखेरते शी 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 यस, ईश्वर का सामर्थ्य आपके शरीर में बह रहा है, ईश्वर का सामर्थ्य आपके शरीर में बह रहा है। मुंह खोलिए, धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। यस, हर एक बीमारी से ये बहन सदा के लिए मुक्त हो गई है प्रभु। कोई बीमारी इसे कभी नहीं छुएगी यीशु के नाम से। शुफारा पापा, यस, यीशु के नाम से आंखों की दुष्ट आत्मा, जो भी इनके आंखों में दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है, उसे मैं आदेश देती हूँ इसी वक्त इनके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि इनके आंखों का लालपन यीशु के नाम से हमेशा के लिए चला गया है। धन्यवाद देती हूँ कि इनकी आंखें चंगी हो गई है यीशु के नाम से। रा पापा रा थी 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 यस 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 यीशु के कोड़े खाने से आप चंगी हो गई। बोलिए बोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ईश्वर का सामर्थ बह रहा है, ईश्वर का सामर्थ बह रहा है, ईश्वर का सामर्थ बह रहा है, ईश्वर का सामर्थ बह रहा है। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। यीशु शिखरा करा पारा पारा शिखेरे दे रूथारा रबा। हर एक दुष्ट आत्मा मैं आदेश देती हूँ इस बहन के शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। यस 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 यस, धन्यवाद प्रभु, ये चंगी हो गई है, पूरी तरह से चंगी हो गई है, हर एक बीमारी से चंगी हो गई है, हर एक दुष्ट आत्मा से चंगी हो गई है यीशु के नाम से। रीथाला रफारा पापारा तियारा तोरो सिकेरे थे। यस यस यस, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। रीथाला रफारा पापारा तियारा थे सुसारा सससर शुफारा बाबा 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 बाबा। यीशु के नाम से चंगाई, यीशु के नाम से चंगाई। नशे की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ इसी वक्त इन भाइयों को यीशु के नाम से निकल जाए, इनके शरीर से जड़ से उखड़ जाओ और समुद्र में जा गिर। कोई भी दुष्ट आत्मा, नशे की दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ निकल इसके शरीर से और जड़ से उखड़ जा यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, आज के बाद ये भाई आपका लहू पी रहा है, आज के बाद नशे की दुष्ट आत्मा से ये भाई हमेशा के लिए आजाद हो गया है यीशु के नाम से। राफाला राथी थी 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 रपा। यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। यस यस यस, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। यीशु तेरे नाम से मैं चंगी हो गई हूँ, मुंह खोलिए। शतारा पारा पा शिखेरे तियाला रा सिखेरे ते सूथाला रा पारा पापारा शिखेरे ते रूथाला रा पारा पापारा सिखेरे ते। यीशु के घाव से मैं चंगी हो गई हूँ, यीशु के घाव से मैं चंगी हो गई हूँ। यस 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 यस, मुखोलो 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 मुखोलो। यीशु का सामर्थ्य यहाँ पे मौजूद है। शिफारा पापारा तियारा तोरोती केरे तियारा बासी केरे ते रून थाला रा पारा पारा पापा पारा ता ता। धन्यवाद प्रभु यीशु। सब कोई मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु, मैंने आज आपके सत्य वचन को जाना है, आपको अनुभव किया है। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज मैं हर बीमारी से, हर बुराई से, हर दुष्ट आत्मा से, हर श्राप से, हर पाप से, हर बुराई से, शैतान के हर एक कार्य से आजाद हो चुकी हूँ, मुक्त हो चुकी हूँ। यीशु के नाम से मैं चंगी हो चुकी हूँ, विश्वास करती हूँ। आमेन आमेन आमेन। धन्यवाद यीशु। जो भी आप नहीं कर सकते थे ब्रदर, करके देखिए, झुक के देखिए, आपके पीठ से दर्द चला गया है। झुक के देखिए, झुकिए। जो भी आप नहीं कर सकते थे, झुकिए, करके देखिए। है हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
और किसको था? आपको था ना कमर दर्द? झुकिए, यीशु के नाम से आपका, अरे बाप रे, ये तो पूरा एक्सरसाइज करने लगी। दर्द है? अभी नहीं है। अभी नहीं है, अभी आएगा भी नहीं आगे। और किसको दर्द था? आपको कुछ दर्द था? यस, प्रेज गॉड, वचन सुनते ही उनका चला गया था। हालेलुया। उनका नाम क्या है? दर्द है अभी? अभी दर्द है? ओके सुषमा, अभी तुमको क्या करना है? आंखें बंद करना है और यीशु को क्रूस पे देखना है, ठीक है? ठीक है, कल्पना में देखो यीशु को क्रूस पे। तुमको क्या करना है? इसको जब आदेश दे रही हूँ इसकी बीमारी को, कल्पना करनी है कि इसके शरीर से वो बीमारी निकल रही है, ठीक है? आंखें बंद करना। नाम क्या है इसका? अनीशा। आंखें बंद करो अनीशा, इधर हाथ दो। तुमको कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ कल्पना में यीशु को देखो। तुम दोहराओ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद धन्यवाद देती हूँ। देती हूँ। प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आपने आपका अधिकार मुझे दिया है। उसी अधिकार का अनीशा के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मरकुस 11:23 के अनुसार इसके गालों में जो भी दर्द है, उस दुष्ट आत्मा को मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त अनीशा के शरीर से जड़ से उखड़ जा, जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, और दोबारा कभी भी इस बच्ची के शरीर में प्रवेश मत करना। अनीशा का शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है। कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द इसे अधिकार नहीं चला सकता। प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आपके कोड़े खाने से अनीशा गाल दर्द से मुक्त हो गई है। यीशु के नाम से आमेन, 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 आमेन। आमेन। गया अभी नहीं दर्द दे रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज से वो दर्द देगा भी नहीं। तुमको आज से वचन बोलना है, कभी वापस नहीं आएगा तुम्हारे जीवन में। वचन कौन सा बोलोगी? धन्यवाद यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। 1 पेतरुस 2:24 कौन सा बोलोगी? बोल के बताना। धन्यवाद प्रभु, आपके कोड़े खाने से चंगी हो। वेरी गुड, इसी को आपको बोलना है, ठीक है? अच्छा लगा? चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय यीशु। एक छोटी सी धन्यवाद की प्रार्थना से समाप्त करेंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस खूबसूरत संध्या के लिए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज मेरे इन भाई बहनों को आपने यहाँ लाया, इकट्ठा किया, ताकि आपके वचनों को ये सीख सके, उस सत्य को समझ सके। और आज मैं विश्वास करती हूँ कि जो सत्य का बीज यहाँ पे बोया गया है, ये खाली नहीं लौटा है प्रभु, बल्कि मेरे इन भाई बहनों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। विश्वास करती हूँ आज जो चंगाई इन्होंने हासिल की है, इनके जीवन में वो चंगाई प्रभु यीशु के नाम से बरकरार है। इनके जीवन में कोई बीमारी को जगह नहीं, प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद देती हूँ और विश्वास की ये प्रार्थना करती हूँ हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? थैंक यू जीसस। चलिए।